हेलो दोस्तों, आज जो है हम एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का पेपर देखने जा रहे हैं। ये पेपर जो है लेटेस्ट पेपर है, दैट इज़ ऑफ दिसंबर 2022, जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है कंडक्ट किया गया था। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे उसको हम देखते हैं, और इसके पीछे रीज़न ये है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ जिनके अभी पेपर टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का नहीं हुआ है उनके लिए डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर बीयू में, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चंस आए हैं तो कहीं ना कहीं इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपके एग्जाम में भी आएंगे, दैट इज़ ऑफ द अदर यूनिवर्सिटीज़। तो इसको एक बार देखना बिल्कुल ज़रूरी है, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, और रही बात इसके सॉल्यूशन की, तो हमने एक एक यूनिट जो है डिटेल में पढ़ ली है, और यदि आपको इसके आंसर्स फिर भी देखना है तो मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसकी लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से जो है आप इसके जो है आंसर्स को देख सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे गए थे। ओके, टाइम सेम है, दैट इज़ ऑफ 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स फॉर रेगुलर एंड प्राइवेट। फिर अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओके, अब हम बढ़े आगे। सेक्शन ए में जो है हमसे पूछा गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें आई थी तो हम उसमें देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने यूनिट वाइज जो है हमें चीज़ें बता दी है, मेंशन कर दी है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा और तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सबसे पहला जो था डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। क्या है टैक्स प्लानिंग, ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है कि ऐसा कुछ आपके रिसोर्सेज को मैनेज करना, ओके, या ऐसा कुछ प्लानिंग करना ताकि आपका टैक्स बर्डन जो है वो कम रहे या टैक्स लायबिलिटी जो है कम रहे। कर नियोजन की अवधारणा समझाएं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग, कर नियोजन का महत्व बताइए। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन। इसकी हमने मार्किंग नहीं देखी है, इसकी मार्किंग हम देख लेते हैं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन जो है आया था। ओके, तो इसकी जो मार्किंग है, आई एम नॉट गेटिंग दैट कितने की, यस, ये है आपकी 5 × 7 = 35। दैट मीन्स कि 5 क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो कि 7 मार्क्स में आए हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका देख लेते हैं। यूनिट सेकंड में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो यूनिट सेकंड के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आयकर की दृष्टि से कौन सा व्यापारिक स्वरूप उपयुक्त है, विच बिजनेस इज बेनिफिशियल फॉर द इनकम टैक्स प्रपोजल, इनकम टैक्स के प्रपोजल के हिसाब से कौन सा बिजनेस जो है बेनिफिशियल है, ये यूनिट सेकंड से है। इसी का ही और जो है दैट इज क्रियाशीलता पहलू के संबंध में कर नियोजन के प्रावधान बताइए, और उसी को ही हम इंग्लिश में अगर रीड करें, एक्सप्लेन द टैक्स प्लानिंग प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटी एस्पेक्ट, है ना। तो हमें ये टैक्स प्लानिंग के प्रोविजंस बताना है, ठीक है। तो और में भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि बहुत ही आसान लग रहा है पेपर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारे थर्ड यूनिट के कौन से क्वेश्चंस आए हैं। यस, आधार संरचना। ओके, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, सो इट विल बी आधार संरचना क्षेत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ओके, इसी का ही और क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं कौन सा और क्वेश्चन जो है आया था। सो और क्वेश्चन में हमें है कि एकीकृत कंपनी को कर छूट पर टिप्पणी लिखी है, दैट इज, अगर इंग्लिश में हम उसको देखें, राइट अ नोट ऑन टैक्स इंसेंटिव टू अ अमलगमेटेड कंपनी। तो दोस्तों, क्या होती है अमलगमेटेड कंपनी, ऑलरेडी हमने देखा है कि जब 2 कंपनियां जो हैं अगर कहीं ना कहीं वो अपना लिक्विडेशन करके और एक नई कंपनी स्थापित करते हैं तो उसे हम अमलगमेटेड कंपनी कहते हैं। ओके, सो दिस इज द अमलगमेशन। तो इस पे जो है आपको इससे टैक्स इंसेंटिव के बारे में इसमें शॉर्ट नोट आपको लिखना है। ओके,
यस, यूनिट 4 की अगर बात करें तो इसमें क्या क्वेश्चन है, बोनस अंश हेतु कर नियोजन को समझाइए, एक्सप्लेन द टैक्स प्लानिंग ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर की टैक्स प्लानिंग को हमें समझाना है। और इसी का ही अगर बात करें तो पूंजी संरचना निर्णय हेतु कर नियोजन पर टिप्पणी लिखिए, दैट इज कमेंट ऑन द टैक्स प्लानिंग टू द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रहेगा उसकी आप टैक्स प्लानिंग कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं कैपिटल स्ट्रक्चर आप कैसा डिसाइड करेंगे, जिसमें आपके पास टैक्स लाइबिलिटी कम से कम हो। कैपिटल स्ट्रक्चर आपका डेट का वे हो सकता है, दैट मीन्स आपने लोन लेकर कंपनी को फुलफिल किया है, कैपिटल का अरेंजमेंट किया है, या फिर शेयर्स को इशू करके। शेयर्स में भी दो ऑप्शन है हमारे पास, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ओके। या फिर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। तो अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, जो डिसीजन हम लेंगे, कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे टैक्स को भी सोचना है, ताकि हमारे ऊपर टैक्स बर्डन जो है कम से कम रहे, ओके। ये हर कंपनी के लिए एक सही डिसीजन हो सकता है यदि हम इसको कंसिडर करें, ओके। अब यूनिट 5 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो यूनिट 5 में कर प्रबंधन के क्षेत्र बताइए, एक्सप्लेन द एरियाज ऑफ टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट जो है किन एरियाज में अप्लाई होता है। और इसी का ही और क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो असेसमेंट का प्रोसीजर है वो हमें यहाँ पे समझाना है। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे 5 क्वेश्चंस, ओके, जो कि 7 मार्क्स ईच आए हैं। और सब में जो है हमारे पास इंटरनल चॉइस है, दैट मीन्स हम दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें हमारे सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में जो है हमारे पास 5 into 10 दैट इज 50 मार्क्स जो है यहाँ, दैट मीन्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि आपको अच्छा खासा इसमें डीलिंग लिखनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, तो ही मार्किंग होगी। तो 5 क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स से रिलेटेड है। अब हम बढ़ें आगे, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, डेफिनेटली दिस आर लॉन्ग आंसर्स। और इसमें सब यूनिट 1 में जो है क्वेश्चन कौन सा आया है, कर नियोजन कर बचाने का एक वैधानिक एवं नैतिक तरीका है, ओके। इस कथन को समझाइए। टैक्स प्लानिंग इज अ लीगल एंड मोरल वे ऑफ टैक्स सेविंग। टैक्स प्लानिंग एक तरीके से क्या है, लीगल और एंड मॉरल वे ऑफ टैक्स सेविंग। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो उन्होंने एक आपको कथन दे दिया है, एक स्टेटमेंट दे दिया है जिसे हमें समझाना है। तो डेफिनेटली अगर हम टैक्स प्लानिंग कुछ इस तरीके से करते हैं जिससे हमारी लायबिलिटी कम हो जाए टैक्स की, या हम टैक्स कम से कम पे करें, तो एक प्रकार की हम क्या कर रहे हैं, मॉरल वे में, लीगल वे में हम टैक्स सेव कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, ओके। और में क्या क्वेश्चन आया है, कर नियोजन से क्या आशय है, इसके प्रमुख उद्देश्य समझाइए, ओके। व्हाट डू मीन बाय टैक्स प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सेम यही चीज़ हमने देखा ऊपर भी, आपको शॉर्ट आंसर्स में भी यही दिया हुआ था, टैक्स प्लानिंग जो है वो क्या है, लेकिन यहाँ पे आपको डीलिंग और ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके। अब हम बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस थे, दैट इज एक नए व्यापार की स्थापना के पूर्व कर नियोजन के संदर्भ में संगठन के स्वरूप की दृष्टि से ध्यान में रखे जाने वाले प्रमुख बिंदु समझाइए। यदि हम इसी को ही इंग्लिश में पढ़ें, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच शुड बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बिजनेस इन रेफरेंस टू फॉर्म होगा वहाँ पे, फ्रॉम ये स्पेलिंग मिस्टेक है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू। टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नया बिजनेस अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो किन चीज़ों का, डेफिनेटली जो बिजनेस में आप डील कर रहे हो तो क्या उस पर टैक्स स्लैब्स क्या हैं, और क्या ये आपको बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा, और कहीं आपका बिजनेस जो है अगर बैकवर्ड एरिया में है तो कहीं ना कहीं आप टैक्स इंसेंटिव्स ले सकते हो, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप कहीं आपकी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही है, तो इन चीज़ों को सब हम ध्यान रखेंगे जब हमारा नया बिजनेस खुलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ओके।
और की अगर बात करें तो स्थानीयकरण पहलू के संबंध में कर नियोजन के प्रावधानों को बताइए। एक्सप्लेन द टैक्स प्लानिंग प्रोविजन इन रेस्पेक्ट टू लोकेशनल एस्पेक्ट से रिलेटेड जो है, दैट मीन्स स्थानीयकरण पहलू के एस्पेक्ट से जो है आपको ये समझाना है। ओके, तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है बट थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, और अब जो है हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं ऑफ द यूनिट थर्ड, कि यूनिट थर्ड में जो है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंपनी के एकीकरण के संबंध में कर नियोजन पर एक एक जो है क्या दिया हुआ है, एक एक टिप्पणी लिखिए। ओके, और दूसरा इसको ही अगर हम इंग्लिश में पढ़ लें तो राइट अ नोट ऑन टैक्स प्लानिंग इन रिलेशन टू अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। हमें टैक्स प्लानिंग किससे रिलेटेड देखना है, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज से रिलेटेड लिखना है। और वहीं शॉर्ट में भी आपको यही दिया हुआ था कि अमलगमेशन ऑफ कंपनीज के ऊपर जो है आपको टिप्पणी करना है। तो ये आया है हमारे थर्ड यूनिट में। यदि हम थर्ड यूनिट का ही और के क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, व्यापार की प्रकृति का चयन करते समय कर नियोजन की दृष्टि से ध्यान में रखे जाने वाले प्रमुख बिंदुओं की विवेचना कीजिए। ओके, ये हो गया हमारा हिंदी में। और इसी को ही हम देखें इंग्लिश में, तो डिस्कस द मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ नेचर ऑफ न्यू बिजनेस फ्रॉम टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो हमारा सेम वही पॉइंट आ गया कि जब नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो टैक्स प्लानिंग के व्यू से आप किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है अगेन रिपीट हो गया है। ओके, तो अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट यूनिट की, दैट इज यूनिट नंबर फोर्थ। तो यूनिट फोर्थ में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं? यस, राइट कर नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन नियमों पर एक निबंध लिखिए। उसी को अगर इंग्लिश में देखें हम, राइट एन एसे ऑन टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। आपको टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर जो है आपको क्या लिखना है, एक एसे लिखना है। और उसी को ही हम अगर और का क्वेश्चन देखें तो बोनस अंश क्या है, दैट इज बोनस शेयर्स। एक अंशधारी बोनस अंशों के संबंध में किस प्रकार अपना कर दायित्व कम कर सकता है। ठीक है, और इसी को भी हम क्या करते हैं, इंग्लिश में भी इसका क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। व्हाट इज बोनस शेयर, हाउ कैन अ शेयर होल्डर रिड्यूस हिज टैक्स लाइबिलिटी रिगार्डिंग बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है और कोई शेयर होल्डर जो है अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैसे रिड्यूस कर सकता है बोनस शेयर के माध्यम से। ओके, अब आ गया आपका लास्ट यूनिट के क्वेश्चन, दैट इज यूनिट फिफ्थ। ओके, तो हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ गया है इसमें। क्या इस एक मिनट। ओके, क्या इस सामान्य नियम के में कोई अपवाद है कि कर निर्धारणगत आय पर होता है, यदि हाँ तो उसका वर्णन कीजिए। ओके, इसी को ही अगर हम देखें, आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल दैट असेसमेंट्स आर मेड ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। सो इसमें यदि दिया है इफ सो डिस्कस देम, यदि ऐसा है तो आप उसको जो है डिस्कस करिए। तो डेफिनेटली असेसमेंट जो है प्रीवियस ईयर पे ही डिपेंड करता है और उसे जो है हमें डिटेल में लिखना है। अब इसी के ही और की यदि हम बात करें तो कर प्रबंधन से क्या आशय है, टैक्स मैनेजमेंट। इसके क्षेत्र एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज मेंट बाय टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट क्या है। एक्सप्लेन द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्स मैनेजमेंट। तो ऑलरेडी जो क्वेश्चंस हैं हमारे यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, ये हमारा पेपर हो गया ख़त्म। ओके, तो यूनिट फिफ्थ में इस तरीके से क्वेश्चंस यूनिट फिफ्थ के आए हैं। और दूसरी चीज़ मैं यही बोलूँगी आपको कि टैक्स मैनेजमेंट इसमें क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हुए हैं, दैट इज़ शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स में कहीं ना कहीं हमने देखा टैक्स मैनेजमेंट का आया है, अमलगमेशन का आया है, टैक्स प्लानिंग
के बारे में 3 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट रिपीटेड है। तो आप ये देखिए जो आपकी प्रिपरेशन है दोस्तों, क्या आपने ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं? कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस तो ज़रूर आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के जो पेपर रहते हैं कहीं ना कहीं कोरिलेशन विथ दूसरी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, तो वो देखिए आप। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यदि इनका आंसर जो है आपको डिटेल फॉर्म में देखना है तो ऑलरेडी वो चीज़ जो है हम समझ चुके हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगी और आप उसको और अच्छे से एक बार फिर से जो है देख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। विद दिस, थैंक यू।